इसी व्यवस्था में हमको आपको चलना है और हम चलेंगे ज़रूर। मंजिल हमारा आपका इंतज़ार कर रही है, पहुँचेंगे ज़रूर। आइए अब हम लोग विषय पर आ जाएं। विषय है कि आइए शिव को गुरु बनाएं। अब आप लोगों को क्या कहना है कि आइए शिव को गुरु बनाएं। आप लोग तो शिव को गुरु बना चुके हैं। ये संदेश तो बाहर जाना चाहिए, ये समझ बाहर जानी चाहिए कि आइए शिव को गुरु बनाएं। अब हम लोगों को, आपको, हमको यह सुनाने की ज़रूरत नहीं है कि आइए शिव को गुरु बनाएं। हम लोग दूसरों को सुनाएं, संसार को सुनाएं कि आइए शिव को अपना गुरु बनाएं। शिव को गुरु बनाए तो नहीं काम चलेगा, अपना गुरु बनाएं। अपना शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है, मेरा शब्द बड़ा आदमी के लिए महत्वपूर्ण होता है। जिस चीज़ को आप अपना समझते हैं उसके पीछे संवेदना होती है, दर्द होता है, ख्याल होता है, सोच होती है, परेशानी होती है, सुख होता है। इसलिए शिव को अपना गुरु बनाएं। अपना, जैसे अपना बेटा, अपना धन, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने कपड़े, अपना परिवार, उसी तरह से अपना गुरु है शिव। जब इस मानसिकता में हम आ पाएंगे, जब इस समझ में हम आ पाएंगे, तो देखेंगे कि जीवन सुंदर हो गया, चीज़ें सुंदर हो गई, दुख भी हम सुख देने लगे। जब शिव गुरु होते हैं ना तो दुख तो आते ही रहते हैं, आएंगे ही आएंगे, परेशानियां आती हैं, कष्ट आते हैं, लेकिन ये भी सुख दे के जाते हैं, ये भी आनंद दे के जाते हैं। दुख दे के नहीं जाते, वो आनंद दे के जाते हैं, सुख दे के जाते हैं। सहारा शिव का होना चाहिए, मदद गुरु की होनी चाहिए, दया अपने गुरु की होनी चाहिए। और शिव को गुरु बनाने में कुछ नहीं हमारा आपका लगता। वैसे भी नियम है कि प्यार में कुछ नहीं लगता है, लेकिन जब प्यार मूर्त होगा, प्यार किसी व्यक्ति से होगा या किसी से होगा, तो उसमें परवाह शामिल होती है। प्यार के साथ नियम है कि उसमें परवाह इनबिल्ट होती है, शामिल होती है। जब भी आप किसी को प्यार करेंगे तो उसकी परवाह करेंगे। परवाह में व्यवस्था लगती है, अर्थ लगता है, परवाह अलग चीज है, लेकिन इनबिल्ट है, उसी में रहेगी वो। जब भी प्यार खड़ा होगा तो परवाह भी उसमें रहेगी। शिव को गुरु बनाने के लिए मात्र हमारी आपकी सोच की जरूरत है। हमने आपको कहा भी है कि सोच की जरूरत है। हम सोचें कि शिव हमारे गुरु हैं और इस सोच को भूलें नहीं, इस बात को भूल नहीं जाएं हम लोग कि शिव मेरे गुरु हैं। हम लोग शिव से हो जाएंगे। शिव तो गुरु ही नहीं, वो तो गुरु रहेंगे ही रहेंगे। शिव गुरु रहेंगे, हमको आपको शिष्य उनका बनना। वो तो गुरु हैं, रहेंगे भी, थे भी। हमको आपको उनका शिष्य बनना है, और शिष्य बनेगा हमारा आपका मन। मन कुछ नहीं है, विचार को पैदा करता है ये, और कुछ नहीं करता। हमारा आपका मन कुछ नहीं है, ये विचार को पैदा करता है, थॉट्स को पैदा करता है। कहा जाता है कि मन जो है ना, विचारों को पैदा करने की एक अदृश्य मशीन है, ऐसी मशीन जो दिखती नहीं, ये विचार पैदा करता है। शिव गुरु हैं हमारे, यह भी एक विचार है। और इन्हीं सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़ सकते हैं। ये जो विचार है कि शिव हमारे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं, इस विचार पर थोड़ी देर खड़े रहिए, थोड़ा वक्त खड़ा रहिए, थोड़ा इसको जमने दीजिए, अस्थायी होने दीजिए। इसको दूसरे उदाहरण से समझिए। किसी से आपको दोस्ती करनी है, बगल में नया पड़ोसी आया, सोचा आपने कि नया नया आया है, चलो मिलते हैं, हम तो पहले से रहते हैं यहाँ, दोस्ती करते हैं, बगल का पड़ोसी है। ये विचार आपके मन में आया कि बगल के पड़ोसी से चलो दोस्ती करते हैं। अगर इस विचार पर आप खड़े रह गए, अगर ये विचार टूटा नहीं, टूट सकता। शाम में आप ऑफिस से आए, दुकान से आए, पत्नी ने कहा ये बगल में जो आया है ना एकदम खत्म है, मारिए। अब आपका विचार टूटेगा कि दैट सोचे थे इसे मिलेंगे, अब ना मिलेंगे, विचार टूटा। लेकिन इस विचार को अगर बल मिल गया, इस विचार पर हम आप खड़े रह गए, तो धीरे धीरे पड़ोसी से परिचय हो जाएगा। परिचय भी अगर हो गया और इस पर खड़े रह गए आप, तो धीरे धीरे दोस्ती हो जाएगी। दोस्ती हो गई और दोस्ती पर खड़े रह गए आप, यानी दोस्ती टिकने लगी।
तो प्यार हो जाएगा। लोग कहेगा कि दोनों पड़ोसी में बड़ी दोस्ती है रे। कुछ दिन के बाद कहेगा जब प्यार में बदलेगा, अरे दोनों में बड़ी मोहब्बत है बाप, एकदम गजब हाल है भैया। देखिए सोचिए जरा, एक दिन विचार पैदा हुआ था कि उससे दोस्ती करेंगे, दोस्ती हुई, दोस्ती और गाढ़ी हुई तो प्रेम में बदल गई। विचार भाव में बदले, भाव प्रेम में बदला, और इसी प्रेम की गाथा पूरी दुनिया गाती है। आज के जितने संत आज तक हुए हैं इसी प्रेम पर बोले हैं। कबीर बोले हूं कि 2.5 एकड़ प्रेम का, या फिर बोले हूं कि भाव के कुंड नेह के जल में शीतल चुनरी ओढ़ के रे। भाव के कुंड नेह के, नेह मन प्रेम स्नेह, इसी प्रेम पर आध्यात्म की दुनिया खड़ी हुई। विश्वास और प्रेम, इसी दो बिंदुओं पर आध्यात्म की दुनिया, पूरी दुनिया इसी दो सूत्रों पर चलती रही है। हमने कहा कि विश्वास नहीं भी हो तब भी पूरी तरह काम चलेगा। प्रेम कहाँ से लाएंगे हम लोग? प्रेम तो हम लोगों को दुनिया से है। ये शिव से प्रेम हम लोग कहाँ से खरीद के ले आए? बाजार में तो बिकता नहीं है। तो कहां से ले आए हम लोग प्रेम? कहीं से तो हम लोगों को तो जगत से प्रेम है, शिव से या भगवती से प्रेम हम लोगों को कहां से होगा? जगत से प्रेम है, इसीलिए उनसे प्रेम करने जाते हैं, उनकी पूजा करने जाते हैं कि जगत मिल जाए। उनसे प्रेम नहीं है, जगत से प्रेम है, इसीलिए शिव के पास जाएं या देवियों के पास जाएं या देवताओं के पास जाएं, जगत के लिए जाते हैं। शिव से प्रेम हमारा आपका स्वाभाविक नहीं है। हमारा आपका प्रेम स्वाभाविक है जगत से। और होना भी है, इसीलिए स्वाभाविक होना है कि वही शिव हमारे आपके रूप में दुनिया के आकर्षण में, जगत के आकर्षण में घूम रहा है। वही शिव हमारे आपके रूप में दुनिया के आकर्षण में, जगत के आकर्षण की इच्छा से हमारे आपके रूप में घूम रहा है, रूपायित हुआ है। तो इसमें हमारी आपकी गलती कहाँ है? जगत तो हमको आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। इसीलिए शिव से प्रेम अस्वाभाविक है, सामान्यतया स्वाभाविक नहीं है। लेकिन देखिए, उस पड़ोसी से तो प्रेम आपका स्वाभाविक नहीं था। आप तो जानते भी नहीं थे कि बगल का पड़ोसी कोई आने वाला है, घर खाली है। ये अचानक पड़ोसी आया और विचार शुरू हुए मित्रता के विचार के बाद दोस्ती शुरू हुई, दोस्ती के बाद प्रेम शुरू हो गया। देखिए, आप तो जानते भी नहीं थे, आपको क्या पता है कि कौन पड़ोसी आया या आने वाला। लेकिन प्यार तो हो गया ना। एक दिन शुरू किया विचार से, खत्म हुई कहानी प्रेम पर। और प्रेम की एक आदत है,